नाउ देखिए, चाइना ने अब ऑफिशियली गाजा के लिए इमीडिएट एंड लास्टिंग सीज फायर की डिमांड कर दी है। और सिर्फ डिमांड ही नहीं, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का पूरा इक्वेशन ही ये स्टेटमेंट बदल सकती है। यहाँ पर आप देख पाओगे, चाइना कॉल्स फॉर लास्टिंग गाजा सीज फायर, कि चीन ने गाजा में युद्ध विराम को कहा, एंड अर्जिस फर्मर इंटरनेशनल एक्शन अगेंस्ट फर्दर एस्कलेशन। और अगर ये लड़ाई और आगे बढ़ी तो कड़ी अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई करने को कहा। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने यूएन के एक स्पेशल मीटिंग पर इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द फिलिस्तीनियन पीपल अपना मैसेज भेजा, और उन्होंने सीधे बोला, गाजा में तुरंत पूरी तरह से सीज फायर होना चाहिए। ये नहीं कि सीज फायर हो गया और फिर उसे तोड़ दिया, जैसे कि आप जानते हैं, मैं जानता हूँ कि इजराइल तोड़ता रहता है। और शी जिनपिंग ने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को और ज़्यादा प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने होंगे और वायलेशन को अभी रोकना ज़रूरी है, वरना सिचुएशन और भी बिगड़ सकती हैं। और इन्होंने आगे कहा, पोस्ट वॉर गाजा गवर्नेंस का प्रिंसिपल सिंपल हो। ये नहीं कि वहाँ रहे वो रहे हैं और फैसले तुम ले रहे हो कि उनके देश में क्या बनना चाहिए, क्या होना चाहिए। ये सब वो खुद डिसाइड करें कि उनके देश में कौन सी गवर्नमेंट हो, कौन नेता हो, और फ्यूचर का पॉलिटिकल डायरेक्शन भी उनका ही हो। जिनपिंग ने आगे कहा, फिलिस्तीन मिडल ईस्ट का दिल है और जब तक इसे सॉल्व नहीं किया जाता, फेयरनेस नहीं, जस्टिस नहीं, रीजनल स्टेबिलिटी नहीं। चाइना ने यह भी हाईलाइट किया कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होने के नाते फिलिस्तीनी राइट्स को फॉर्मली सपोर्ट करता है। इसका मतलब क्या है? चाइना ग्लोबली अपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दिखाना चाह रहा है, अमेरिका के इंटरनेशनल रोल को चैलेंज कर रहा है और मिडल ईस्ट में एक मीडिएटर की पोजीशन ले रहा है। बाय द वे, यहाँ पर आप देखिए, अगर गाजा को दोबारा बसाया जाए और वहाँ दोबारा काम शुरू कराया जाए तो लगभग $70 बिलियन का खर्च आने वाला है। ये कहाँ से आएगा? वैसे कुछ महीने पहले सऊदी अरब ने ट्रंप के साथ $600 बिलियन की डील करी और कतर ने बताया जा रहा है $1.2 ट्रिलियन की, यानी $1200 बिलियन, और यूनाइटेड अरब एमिरात्स ने $1.4 ट्रिलियन की डील करी। वैसे आपको क्या लगता है कि गाजा को कौन सा देश सिर्फ $70 बिलियन की मदद करेगा? नीचे कमेंट में बताएं।